नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। ये जो देख रहे हो आप बेर, बद्री बेर, दड़ा की बेर, जंगली बेर, इसको नाना प्रकार की बेर के नाम से आदिवासी लोग इसको बोलते हैं या हम भी बोलते हैं। ये आजकल धीरे धीरे खेतों पे से खोद खोद के फेंकते चले जा रहे हैं, इसलिए इसकी मात्रा कम होती चली जा रही है। इसमें फल होता है बहुत बढ़िया, बेर बड़ा स्वादिष्ट फल होता है मित्रों इस बेर का, और ये पकने के बाद ऐसा पीला हो जाएगा। कच्ची अवस्था में ऐसा रहता है, देखा होगा आप लोगों ने। ये बेर वास्तव में बड़ी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है, और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण पौधा अपने आप में माना जाता है। खेतों के किनारे, सड़क के किनारे दिख जाएगा आपको ये अधिकांशतः, पर धीरे धीरे ये कम होते चला गया। इसकी पत्ती को आप चबाओगे तो इसमें एक लसलसा सा पन रहेगा इस पत्ती में। इस पत्ती को बालों के तेल में उपयोग करते हैं मित्रों। बालों का तेल बनाते तो इसको पत्ती को डाल दो तो ये सिर की गर्मी को भी ख़त्म करता है और बालों को बढ़ाने में बड़ा उपयोगी। हम जो बालों का तेल बनाते हैं उसमें इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं। इसकी जड़ें भी बड़ी मुश्किल से खोदी जाती है। इसका जो फल है, फल को सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद इसको जो हम दाल बनाते हैं, तुअर की दाल या अरहर की दाल, उसमें डाल के 8, 10, 25 बेर, उसको खाने से अरहर की दाल गर्म होती है, उसको ये शांत कर देती है और बड़ा स्वादिष्ट बनती है। जिनको एसिडिटी गैस रहती है उसमें इसका पाउडर भी, उसको बोलते हैं बोरकुट। अगर इसको सुखा के इसका पाउडर बना लिया जाए और 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को खाया जाए तो उस बोरकुट बड़ा स्वादिष्ट लगता है। वो एसिडिटी गैस वालों के लिए, पेट की बीमारियों के लिए बड़ा अच्छा काम करता है मित्रों। और इसकी पत्ती अगर वो ना मिले तो इसकी पत्ती को सुखा के कूट पीस के पाउडर बना के रखे तो ये बड़ी रक्त शोधक है और शरीर की गर्मी को ये ख़त्म करता है। लीवर में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिनको भूख नहीं लगती तो इसकी पत्ती के चूर्ण को प्रयोग करें तो भूख को बढ़ा देता है, शरीर की गर्मी को कम कर देता है, एसिडिटी गैस को ख़त्म करता है, लीवर को बल देता है। ये बेर बड़ा काम की चीज़ है। पत्ती ना मिले तो इसकी जड़ का प्रयोग कर लें तो जड़ और तीव्र होती है और बहुत जल्दी पेट में, संग्रहणी रोग में हम इसका प्रयोग करते हैं। इनको थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट फूल जाए, पेट में इन्फेक्शन हो जाए, खाना नहीं पचे, ज़रा सा खाना खाने में डकार आवे, उस तरह के रोगों को दूर करने में ये बेर का बड़ा उपयोग है। और बहुत पुरातन काल से इसमें के बेर को दाल में डाल के गांव में लोग खाते हैं। आदिवासी तो आज भी खाते हैं, पर अब ये मिलती नहीं है, धीरे धीरे सब विलुप्त होता चला जाता है। इसका झाड़ी नुमा पौधा होता है इस तरह से गोल, इसके नीचे पशु पक्षियों का आश्रय रहता है। रीछ इसको बहुत खाता है, रीछ इसकी जड़ को भी खा जाता है और इसके फल को भी चबा चबा के खा जाता है। रीछ का जब आप मल देखेंगे उसमें बेर की गुठली आपको ज़रूर मिलेगी। 2-3 प्रकार की बेर होती है। एक झड़बेरी होती है, वो इससे भी छोटी होती, ये थोड़ी सी बड़ी है। ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं मिलेगा, इसका वृक्ष नहीं होता, इसकी झाड़ी होती है। इसकी पत्ती को बकरी छोड़ती नहीं मित्रों, और जो पत्ती को बकरी खाए समझना वो औषधीय गुणों से भरा पूरा है। इसकी पत्ती में आप देखो, मैं पास से दिखाऊं तो आप समझ जाओगे मेरी बात को। चमक है, एक विशेष प्रकार की चमक है। इसमें पारा तत्व है, इसकी पत्ती में पारा है। तो कैंसर के रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है, या पेट में किसी प्रकार का घाव हो गया जो ठीक नहीं हो रहा है तो ये पत्ती का रस अगर उसको पिलाया जाए तो, या फिर रस ना मिले तो इसकी सूखी पत्ती को पीस कूट के पाउडर बना के रख लें और इसकी पत्ती का प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार के घाव को ठीक करता है। या फिर आपके ऊपरी घाव हो तो इसकी पत्ती को नारियल के तेल में जला लें और उस नारियल के तेल को लगाने से ऊपरी घाव भी ठीक होता है। इसकी पत्ती को 10-25 पत्ती को आप दिन में 4-5 बार चबा के देख लो, आपके मुंह के छाले ठीक कर देगी। ये इतनी दिव्य चीज़ है मित्रों। ये प्राकृतिक पारा है, प्राकृतिक पारा होता है इसमें। ये बड़ी अद्भुत चीज़ है मित्रों। और तांत्रिक प्रयोग अगर अपन देखें तो इसमें कई जगह पर आपको एक विशेष कीड़े का घोंसला मिल जाएगा, गठान। उसको रख लें अपने पास,
तो शनि और राहु केतु दोष को नष्ट करता है। क्योंकि बद्री बोलते हैं, बेर बद्री यानी भगवान शंकर, भगवान शंकर का एक नाम है बद्री। बद्री विशाल देखा होगा ना अपने मंदिर, तो पहले ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर बेर की ऐसी बहुत सारी झाड़ियाँ थी। तो एक नाम भगवान शिव का बद्री भी है और बेर का नाम भी बद्री है। तो ये शिव तुल्य है। इसके नीचे रुद्राक्ष की, इसकी जो आपने देखा होगा ना गुठली, वो रुद्राक्ष के जैसी दिखती है। आजकल नकली रुद्राक्ष की जो माला मिलती है तो इसकी बेर की गुठली की बना देते हैं। हालांकि ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, पर नाम बदल के बेईमानी नहीं करना चाहिए। तो ये बड़े काम की चीज़ है। अगर आप शनिवार के दिन जाए और इसमें कोई फंसा हुआ पत्थर मिल जाए आपको, उस पत्थर को लेके आके अपने घर पर रख दीजिए, या इसके नीचे की मिट्टी इकट्ठी कर लाएं या एक पत्थर उठा लाएं और उसको एक गमले में रख दें और उसके ऊपर हर शनिवार थोड़ा थोड़ा तेल पत्थर पे चढ़ाएं तो शनि दोष ख़त्म होता है। अपने द्वार के सीधे हाथ तरफ घुसते टाइम सीधे हाथ तरफ उस पत्थर को रख दीजिए। इसके नीचे का पत्थर मिल जाए, ये पथरीली ज़मीन पे ही होती है, या इसमें फंसा हुआ मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। नहीं फंसा हुआ मिलता है तो इसके नीचे का पत्थर ले आइए। जिसको शनि दोष है इसकी मट्टी ले आइए, उससे स्नान कराइए। शनि दोष का शमन होता है, कम हो जाता है वो। ये इतने बढ़िया, क्योंकि भगवान शिव की कृपा है इसके वृक्ष के ऊपर, तो आपके ऊपर भी उसकी कृपा फिर हो जाती है। और ये नाना प्रकार की परेशानियों से मुक्ति दिलाने में ये बेर बहुत ही उत्तम चीज़ है। बहुत सरल पेड़, बहुत सहज है, आसानी से मिल जाता है। पर घर से बाहर निकलोगे तो ही मिलेगा मित्रों। घर में बैठे बैठे तो फिर कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और आप लोग फिर शनि के शमन के लिए नाना प्रकार के इधर उधर भगते हैं, परेशान होते हैं, राहु केतु के लिए परेशान होते हैं और उतना आपको लाभ नहीं मिलता। ये सरल प्रयोग है और आसानी से प्राप्त है। इसका आप प्रयोग करके देखें। ये प्राकृतिक चीज़ है और जीवित चीज़ है, क्योंकि इसकी झाड़ियों में मैंने बहुत सारे जीव जंतु को आश्रय लेते देखा है। जंगल में जब रहेगा तो हम लोग घुसते हैं तो बहुत संभाल के इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके नीचे अक्सर भालू मिल जाएगा, जंगली सुअर मिल जाएगा, बहुत सारे चिड़िया के घोंसले मिल जाएंगे। कई बार चिड़िया के घोंसले होने के कारण इसके ऊपर नाग देवता का भी बसेरा हो जाता है। तो ये ठंडा होता है, इसलिए इसके नीचे नाग देवता की बामी भी मिल जाती है। और अगर उस बामी की मिट्टी आपको मिल जाए, बड़े संभाल के काम करना चाहिए। देखो मित्रों, ये सब खतरनाक चीज़ें हैं। बामी अगर चिकनी है, उसका छेद अगर चिकना दिखता है, इसका मतलब उसमें सर्व देवता आते जाते हैं। तो थोड़ी सी दूर से मिट्टी इकट्ठी कर लाइए, और अगर वो बामी की मिट्टी मिल जाए तो मैं निश्चित बोलता हूँ आपका काल सर्वदोष टिक ही नहीं सकता। ये बिल्कुल मेरा अनुभव किया हुआ प्रयोग है मित्रों। और आदिवासी इसका बहुत प्रयोग करते हैं, इसकी मिट्टी से नहाते हैं। ये बड़ी गोपनीय चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप लोग इधर उधर भटकते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, मत करिए। ये इसका प्रयोग करके देखिए, आपको ना सफलता मिले तो फिर मेरे से बात करिए। मैं बिल्कुल अनुभव की बात करूंगा मित्रों, और अनुभूत प्रयोग है ये, अनुभूत। इसकी मिट्टी में बेहद चमत्कार है। और अगर बामी की मिट्टी निश्चित रूप से बामी रहती है, अगर आप देखेंगे जंगलों में तो आपको मिल जाएगा। भालू इसके बेर के पेड़ के आसपास ही मिलेगा, अगर भालू वाला क्षेत्र है तो बिल्कुल मिलेगा। तो काला होता है भालू, इसलिए राहु केतु का समन। सुअर काला होता है, इसके नीचे विश्राम करेगा, ठंडा होता है ये बहुत। तो जिस तरह से ये ठंडा होकर उनको सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में जो उथल पुथल हो रही है उसको समन करके शांत करता है। मैं इसलिए सब चीज़ बता देता हूँ कि मतलब समझ में आना चाहिए कि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके ऊपर शिव की असीम कृपा है बेर के ऊपर। इसकी लकड़ी भी काम आती है। इसकी लकड़ी तोड़ के लाके और उसको पाटा बनाते हैं, बैठ के पूजा करते हैं तो शिव मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। बेर की लकड़ी का हवन भी होता है मित्रों। बेर का बड़ा प्रभाव है। बेर का तंत्र की एक पूरी किताब है बहुत मोटी, बद्री तंत्र। तो इसको उपयोग करिए मित्रों। मैं उसी में से छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, मैंने किए हैं इसलिए बताता हूँ मित्रों। मैं कोई हवा वाली बात नहीं करता, आप करके देखना, आपको आशातीत लाभ मिलेगा, बिल्कुल 100%।
तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। झाड़ी नुमा पौधा होता, बड़ी बेर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। छोटा झाड़ी नुमा पौधा होगा, 1 आध मीटर का होगा, क्योंकि बकरी इसको टिकने नहीं देती। बकरी इसकी पूरी पत्ती खा जाती है, रहने ही नहीं देगी इसकी पत्ती। तो बकरी जो भी खाए मतलब औषधि है वो, भालू जो खाए वो औषधि है वो, सुअर जो खाए वो औषधि है वो। ये बिल्कुल पक्के संकेत है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। 9165823800।